हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वेट। देखिए, जब भी आप बाजार से कोई सामान परचेज करते हो तो आप या तो उसको काउंटिंग के अकॉर्डिंग या फिर आप उसको उसके वेट के अकॉर्डिंग परचेज करते हो। जैसे कि अगर आपको पेन या नोटबुक परचेज करनी है तो आप उनको काउंटिंग के अकॉर्डिंग परचेज करोगे। जैसे या तो आप 2 नोटबुक्स परचेज करोगे या 3 पेंसिल्स परचेज करोगे। बट कुछ सामान ऐसे हैं जिनको वेट के अकॉर्डिंग परचेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, जैसे कि अगर आप एप्पल्स को परचेज करते हो या ऑरेंजेस को परचेज करते हो तो जब आप उनको परचेज करते हो वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 किलो या 2 किलो, इस तरह से उनको परचेज किया जाता है। तो वेट को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो होती है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किलोग्राम्स और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो 1 किलोग्राम है उसको शॉर्ट में केजी भी लिख सकते हैं। किलोग्राम यानी कि शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं केजी। और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर आप 1 किलोग्राम कोई भी सामान परचेज करते हो, इसका मतलब यह है कि आपने 1000 ग्राम्स उसको परचेज किया है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो 1 ग्राम होता है वो 1/1000 किलोग्राम होगा। मीन्स अगर आपको कोई यूनिट जो कि किलोग्राम में है और उसे कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो आप उस नंबर को या उस वेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आपको किसी वेट को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम के अंदर जो वेट आपको दिया गया था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और हमें यहाँ पर इन किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना है ग्राम में, और ये जो ग्राम्स के अंदर वेट लिखे हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 3 किलोग्राम यानी कि 3 केजी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसी तरह से 3 किलोग्राम के अंदर हो जाएंगे 3000 ग्राम्स। यानी कि जब हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। तो ग्राम को शॉर्ट में हम जी लिखते हैं और किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं। इसके बाद है 18 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा 18000 ग्राम। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो वेट हमें दिया गया है इसका कुछ पार्ट किलोग्राम में है और कुछ पार्ट ऑलरेडी ग्राम में ही है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो 5 किलोग्राम है इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। सो 5 इंटू 1000 ये बन जाएगा 5000। 5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5000 बन जाएगा एंड उसी 5000 में हमें ये 280 को ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 5280 ग्राम। तो इस तरह से आप किसी भी वेट को जो कि किलोग्राम में दिया गया है आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस वेट को 1000 से डिवाइड करना होगा। यानी कि जब हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। ये नंबर हमारे पास है 3250। 3000 यानी कि जो 3000 वाला पार्ट है इसको ग्राम से किलोग्राम में हम लिख सकते हैं 3 केजी यानी कि 3 किलोग्राम। और इसके बाद का जो पार्ट इसमें रहेगा जैसे कि 250, तो इसको एज इट इज हम ग्राम में ही लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये नंबर है 5027 ग्राम। तो इसको भी जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5000 को हम लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ये है 0, फिर है 27, यानी कि हम लिख देंगे 5 किलोग्राम एंड 27 ग्राम।
आफ्टर दैट ये देखिए 7008 ग्राम। तो यहां भी जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7000 मींस इसको हम लिख सकते हैं 7 किलोग्राम, और इसके बाद का जो पार्ट है यहां पर है सिर्फ 8, क्योंकि स्टार्टिंग की जीरो को हम छोड़ देंगे, तो यहां पर इसको हम लिखेंगे 7 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। तो इस तरह से आप वेट को कन्वर्ट कर सकते हो किलोग्राम से ग्राम में या फिर ग्राम से किलोग्राम में। तो चलिए अब इसी वेट के ऊपर हम कुछ सम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए यहां पर एक सम हमारे पास है जिसमें 6 किलोग्राम 250 ग्राम एंड 3 किलोग्राम 420 ग्राम, इन दोनों को हमें ऐड करना है, यानी कि हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है कि अगर इन दोनों वेट को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना वेट हमारे पास आएगा। तो यहां पर हम दो अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, एक होगा किलोग्राम के लिए और दूसरा होगा ग्राम के लिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें 6 किलोग्राम है, तो यहां पर किलोग्राम के नीचे हम लिख देंगे 6 को। इसी तरह से इसमें किलोग्राम के लिए है 3, तो अब हम यहां पर लिख देंगे 3 को। इसी तरह से ग्राम वाले पार्ट के अंदर यहां पर है 250 ग्राम, जिसको हम यहां पर लिख देंगे। इसी तरह से फिर यहां पर है 420 ग्राम, उसको हम यहां पर लिख देंगे। और हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इनको ऐड करना है, तो इसलिए हमने यहां पर प्लस का साइन लगाया है। तो अब जब हम इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यहां से इस साइड से हम इनको ऐड करते हैं 0 प्लस 0, जैसे कि आपको पता ही है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 0। उसके बाद 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 इज 7। इसके बाद 2 प्लस 4, इन दोनों का सम हो जाएगा 6, यानी कि जो ग्राम वाला पोर्शन है उसका जो टोटल हमारे पास आया है वो है 670 ग्राम। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 3, इन दोनों का सम हो जाएगा 9। तो मीन्स जब हमने इन दोनों वेट को एक साथ ऐड किया है तो जो टोटल वेट यहां पर बना है वो हो गया है 9 किलोग्राम एंड 670 ग्राम। तो ये इन दोनों का टोटल वेट है। तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 8 किलोग्राम 850 ग्राम फ्रॉम 12 किलोग्राम 750 ग्राम, यानी कि हमें इस वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है उसको आप ऊपर लिखोगे और जिसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है उसे नीचे लिखते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वेट को फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक किलोग्राम के लिए दूसरा ग्राम के लिए। सबसे पहले हमने लिखा है इस वेट को 12 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, एंड देन उसके नीचे हमने लिखा है इस वेट को, यहां पर है 8 किलोग्राम एंड 850 ग्राम। तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जीरो ही आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट जब आप 5 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी जीरो ही आ जाएगा। ना इसके बाद अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से इस 8 को, बट आप देख सकते हो कि 7 इज लेस देन 8, जो 7 है वो 8 से छोटा नंबर है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहां से एक नंबर इधर बोरो करना होगा। तो यानी कि जब हम इधर से यहां पर एक नंबर को लेकर जाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 17। तो अब आपको 17 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 को। तो 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 9। बट अगर आप यहां पर देखते हो कि क्या नंबर यहां पर बचा है, कि पहले तो यहां पर 2 था बट हमने एक उसको बोरो दिया, तो यानी कि यहां पर सिर्फ नंबर रह गया तो 1। और अब हम इस 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 8 से छोटा है। तो यानी कि इस 1 के साथ हम इस 1 को भी यहां पर इसके साथ ही इंक्लूड कर लेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा 11। और 11 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 8 को तो हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस वेट में से जब हमने इस वेट को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इन दोनों वेट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आया है 3 किलोग्राम एंड 900 ग्राम।
तो इस तरह से आप जो वेट के सम आपको दिए गए हैं आप उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम करते हैं।